हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक और न्यू लेक्चर। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम, ओके, एंड द नेम ऑफ योर पोएम इज द विलेज ब्लैक स्मिथ एंड इट इज़ रिटन बाय हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द विलेज ब्लैक स्मिथ, इसका मतलब होता क्या है। विलेज यानी आपका गांव, गांव का ब्लैक स्मिथ कौन होता है, क्या होता है ब्लैक स्मिथ। आई होप सो आपको पहले से पता होगा, बट डोंट वरी इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्मिथ, बिकॉज आपको पता है कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज बुक की आपकी ये सीरीज़ चल रही है। हर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो हर एक चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको वार्म अप तो पढ़ाती हूँ, तो इसमें भी आपको वार्म अप पढ़ाऊँगी। तो इसके वार्म अप में आपको ब्लैक स्मिथ का मीनिंग ही बताया गया है, सो डोंट वरी। तो चलिए बिना किसी देरी से फटाफट से इसका भी वार्म अप पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम सभी वीडियोज़ का पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली का पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर शुरू करते हैं आज। तो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक स्मिथ क्या होता है इसमें बताया है। ए ब्लैक स्मिथ इज़ ए पर्सन, ब्लैक स्मिथ एक वो पर्सन होता है हु मेक्स एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जो बनाता है या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ रिपेयर करता है चीज़ें जो बनी होती है आयरन से, लोहे से, बाय हैंड इन रूरल एरियाज़ यानी अगर मैं अगर गांव की बात की जाए, इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, ए ब्लैक स्मिथ वॉज ए सेंट्रल फिगर। जो ब्लैक स्मिथ होते थे वो सेंट्रल फिगर होते थे। सेंट्रल फिगर को आप कह सकते हो काइंड ऑफ की इम्पॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हो आप, ओके। सेंट्रल फिगर होगी, इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हैं आप। ही वॉज नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी होते थे फॉर द शोइंग ऑफ हॉर्सेज। शोइंग ऑफ हॉर्सेज मतलब हॉर्सेज मतलब तो घोड़ा होता है, ठीक है। शोइंग ऑफ हॉर्सेज अगर मैं पूरे का मतलब बताऊँ तो मतलब घोड़े की नाल को ठोकने के काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन्हें माना जाता था, ओके। इंग्लिश में इसका मतलब बताऊँ, टू फिट ए शू ऑन ए हॉर्स। घोड़े की नाल आपने देखी होगी, आप इस काम के लिए ब्लैक स्मिथ ज़रूरी होता था। एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फार्म वर्क के लिए हॉर्सेज ज़रूरी होते थे। एंड द क्रिएशन एंड रिपेयर ऑफ ऑर्डिनरी फार्म एंड हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स, ओके, इज़ द आइडिया ऑफ ए सेंट्रल फिगर एब्सेंट इन आर टाइम्स। तो आपको क्या लगता है जो ये सेंट्रल फिगर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ब्लैक स्मिथ वॉज ए सेंट्रल फिगर, तो ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है जो आइडिया है सेंट्रल फिगर का, ये एब्सेंट है हमारे टाइम्स में, ये क्या आपको लगता है। और आपको इफ़ सो, अगर आपको लगता है, वाई, क्यों लगता है आपको। हाउ हैज़ सोसाइटी चेंज ओवर द ईयर, कैसे हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज्ड हो गई है ओवर द ईयर्स, इतने सालों में। वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस, ग्रुप्स में वर्क कीजिए एंड डिस्कस कीजिए। तो आप ग्रुप्स में वर्क तो कर नहीं सकते, मतलब ग्रुप्स में आपने मतलब आप स्कूल जाते तो आप ग्रुप्स में बैठते, एक बार आप डिस्कस करते, बट यू कांट डू दीज थिंग्स राइट नाउ। सो कोई बात नहीं, आप अपना अकेले अपना दिमाग लगाइए एंड सोचिए क्या ऐसा चेंज हुआ, क्या है, और जो भी सारी चीज़ें आप सोचिए। कमेंट बिलो में डिस्कस विद मी इफ़ यू कांट गो आउटसाइड योर होम, दैट्स प्रॉब्ली ओके ड्यू टू दिस ऑल सिचुएशन, डोंट वरी, कमेंट बिलो। चलिए तो फाइनली अब आपकी पोएम स्टार्ट होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट योर पोएम। बहुत अच्छी पोएम है, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, चेस्टनट ट्री के नीचे, चेस्टनट मतलब एक अखरोट का पेड़, उसके नीचे। यहाँ पे आपको बेसिकली ब्लैक स्मिथ की लाइफ के बारे में बताया है, ओके, पोइट ने। एंड द नेम ऑफ योर पोइट इज हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। आपको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। द विलेज स्मिथी स्टैंड, चेस्टनट ट्री के नीचे विलेज स्मिथी खड़ा होता है। स्मिथी मतलब क्या होता है, ए ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप, ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप। अब होप सो आपको ब्लैक स्मिथ का मतलब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है दैट्स प्रॉब्ली ओके। वापस आप थोड़े वीडियो पीछे कीजिए एंड दोबारा समझ लीजिए, ओके। द स्मिथ, अब स्मिथ यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को कहा और स्मिथी ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप को। द स्मिथ ए माइटी मैन इज ही विद लार्ज एंड स्नीवी हैंड्स। स्नीवी मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स का यहाँ पे बताया गया है, स्ट्रॉन्ग मसल्स की यहाँ पे बात की गई है। उसके स्ट्रॉन्ग हैंड है, मसल्स, हैंड मजबूत हाथ है। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, ब्राउनी मतलब हो गया मस्कुलर, एंड स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, कैसे कंपैरिजन किया गया उसकी मसल्स का आयरन बैंड्स के साथ।
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हिज हेयर इज क्रिप्स, उसके हेयर्स क्रिप्स हैं। यहाँ पे उसका मतलब फिजिकल करेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा कि हिज हेयर इज क्रिप्स, उसके हेयर क्रिप्स है। क्रिप्स मतलब हार्ड है, ड्राई है, एंड ब्लैक काले हैं, एंड लॉन्ग लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, उसका फेस है टैन की तरह। टैन मतलब आपने सन टैन वर्ड तो सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो आपको मतलब बता देती हूँ। सन टैन मतलब जैसे कहते हैं ना धूप में आप बाहर जाते हैं तो उससे आपकी स्किन काली काली पड़ जाती है आपकी स्किन, तो वो बोलते हैं कि सन टैन हो गया है आपको, तो वहाँ पे ये बताया गया कि उसको सन टैन हो गया, टैन हो गया। हिज ब्रो मतलब यहाँ पे आईब्रो की बात की गई है। इज वेट विद ऑनेस्ट स्वेट, उसकी जो आईब्रो है वो गीली हो चुकी है। विद ऑनेस्ट स्वेट यानी मेहनत का पसीना कह सकते हैं आप। तो वो इतनी मेहनत करता है, ब्लैक स्मिथ इतनी मेहनत करता है कि उसका मतलब मेहनत का पसीना निकल रहा है। ही अर्न्स वट एवर ही कैन, वो कमाता है जो भी वो कमा सकता है, जितना कमा सकता है मेहनत से वो कमाता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, उसके फेस में होल वर्ल्ड दिखता है। फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, क्योंकि उसने वो किसी का कर्ज नहीं लेता, किसी का कर्ज नहीं है उसके पास। जितना मतलब जितना वो कर सकता है अपना हार्डवर्क करता है, अपने हार्डवर्क से कमाता है, अपनी पूरी मेहनत करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वीक आते हैं वीक जाते हैं। ओके, सप्ताह की बात यहाँ पे की जा रही है। आते हैं जाते हैं, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह से लेके, लेकिन सुबह से लेके शाम तक। यू कैन हियर हिज बैलोज ब्लो, आप सुनोगे उसका बैलोज ब्लो। अब सबसे पहले बैलोज का मतलब क्या होता है। बैलोज क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर निकलती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फायर को बर्न करने के लिए मोर फिशियली। आपको इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, काइंड ऑफ इस तरह से होता है। सो आप उसको रिमेंबर रख सकते हो, इतना बड़ा तो आपको शायद याद नहीं रहे, बट अगर रहता है तो दैट्स वेरी फाइन, दैट्स वेरी गुड। बट अगर नहीं है तो आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो कि मैकेनिकल डिवाइस है जो ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं अपने अपने काम करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि उसके इस बैलोज की आवाज़ सुनाई ही दे सकती है, मतलब सुनाई देती रहती है। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज, आप सुनेंगे उसको उसके हैवी स्लेज मतलब हथौड़े को स्विंग करते हुए आपको आवाज़ उसकी सुनाई देगी। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा आप सुनते रहेंगे। लाइक ए सेक्सटॉन रिंगिंग द विलेज बेल, सेक्सटॉन इज द पर्सन हु रिंग्स द बेल इन चर्च। व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जब इवनिंग का सन जो होता है वो ढलता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पैराग्राफ। एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। लुक इन एट द ओपन डोर, ओपन डोर से वो देखते हैं। दे लव टू सी द फ्लैमिंग फॉर्ज, उन्हें बहुत पसंद है फ्लैमिंग फॉर्ज को देखना। फॉर्ज मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ आपको। फॉर्ज मतलब होता है फर्नेस वेयर मेटल आर हीटेड एंड शेप, ठीक है, एक वो भट्टा होता है काइंड ऑफ जहाँ पे से मेटल को हीट एंड शेप्ड किया, हीट मतलब गर्म किया जाता है, शेप दी जाती है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ देखना बहुत पसंद है। एंड हियर द बैलोज रोअर, बैलोज मतलब मैंने आपको बताया एक मैकेनिकल डिवाइस होता है ब्लैक स्मिथ का। कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई, और उनको वो क्या करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं जो बर्निंग स्पार्क्स, जो वो स्पार्क्स निकल, आपने देखा भी होगा ब्लैक स्मिथ जब काम करते हैं तो वो स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं। लाइक चैफ फ्रॉम ए थ्रेशिंग फ्लोर, चैफ मतलब क्या होता है, भूसा आप बोल सकते हो। थ्रेशिंग फ्लोर मतलब होता है कि हार्ड और आपका लेवल सरफेस होता है जहाँ पे कॉर्न या फिर ग्रेन वगैरह को थ्रेश किया जाता है, जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी। इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। ही गोज ऑन संडे टू द चर्च एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज़, वो संडे को चर्च जाता है, अपने लड़कों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है। किसकी बात कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, ब्लैक स्मिथ का बता रहे हैं कि ब्लैक स्मिथ संडे को उनकी छुट्टी रहेगी, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ऑफ डे है उनका। चर्च में जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है। ही हियर्स द पैरसन प्रे एंड प्रीच, वो सुनता है पैरसन प्रे और प्रीच को। पैरसन मतलब प्रेयर को सुनता है, और प्रीच इज द पर्सन हु बेसिकली आप कह सकते हो कि धर्म के उपदेश देता है या फिर रिलीजियस चीज़ों के बारे में आपको बताता है। तो वो ये सारी चीज़ें कौन सुनता है, ब्लैक स्मिथ सुनता है ऑन संडे। ही हियर्स हिज डॉटर वॉइस, अपनी बेटी की आवाज़ को वो सुनता है। सिंगिंग इन द विलेज क्योर, जो गाती है विलेज के क्योर में। तो क्योर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर इन चर्च, यानी ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में मिलके चर्च में गाते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हो इस लाइन का मतलब कि उसकी जो बेटी है वो ग्रुप में वहाँ पे गाती होगी, तो वो अपनी बेटी की बात सुनता होगा चर्च में।
एंड इट मेक्स हिज हर्ट रिजॉइस, और ये सारी चीज़ जो होती हैं इससे उसका हर्ट रिजॉइस हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत आनंद मिलता है, अच्छा फील होता है। किसको? ब्लैक स्मिथ को। ओके, तो आई होप सो आपको अभी तक चैप्टर समझ आ रहा होगा, पोएम समझ आ रही होगी। इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर वॉइस, उसको ये सारी चीज़ें मतलब उसको कैसे सुनाई देता है? अपनी मदर की वॉइस की तरह सुनाई देता है। सिंगिंग इन पैराडाइज, जो गा रही है पैराडाइज में। देखिए पैराडाइज मतलब होता है एक परफेक्ट प्लेस। सिंगिंग इन पैराडाइज का पूरे का मतलब बताऊँ तो स्वर्ग में गाना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी मम्मी है वो गा रही है स्वर्ग में। ओके, उसकी मम्मी मतलब बेसिकली यहाँ पे आप इससे पता चलता है कि उनकी मम्मी जो है ब्लैक स्मिथ की मम्मी मर चुकी है और उसको लगता है कि मेरी मम्मी अब स्वर्ग में गा रही होगी। ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर, मतलब वो दोबारा से अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा है। हाउ इन द ग्रेव शी लाइज, कैसे वो ग्रेव में कब्र में कैसे वो लेटी हुई थी, मतलब अपनी मम्मी को याद कर रहा है ब्लैक स्मिथ। एंड विद हिज हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आईज। देखिए अपने हार्ड और रफ हाथों से, सो यहाँ पे यही बताया गया है तो कि उसके जो हाथ है ब्लैक स्मिथ के जो हाथ है वो हार्ड है, रफ है, उससे वो वाइप करते हैं, लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हो आप वाइप करना यानी पोंछता है। ठीक है, वाइप करता है, पोंछता है। अ टीयर आउट ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों से जो आंसू निकल गए हैं उसे वो एकदम से पोंछता है, नॉट एकदम से बट लाइक पोंछता है। क्यों पोंछ रहा है, क्यों आंसू आए हैं ब्लैक स्मिथ के? क्योंकि उसको अपनी मम्मी की याद आ गई और अपनी मम्मी की याद आई तो याद में काइंड ऑफ रो रहा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टॉयलिंग, रिजॉइसिंग, सोरोइंग। अब तीनों का मतलब क्या होता है? टॉयलिंग मतलब होता है मेहनत करना। ओके, रिजॉइसिंग यानी खुशी, सोरोइंग यानी दुख, ऑनवर्ड थ्रू लाइफ इज गोल, ये सब में ही उसकी लाइफ क्या होती है? चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसे उसकी लाइफ किसकी लाइफ? ब्लैक स्मिथ। हमें ब्लैक स्मिथ की बात करी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो कैसे कैसे रहता है, वो बताया गया इसमें। तो उसकी लाइफ ऐसी जाती है। ईच मॉर्निंग सीम सम टास्क बिगिन, हर एक मॉर्निंग एक ऐसा लगता है कि कोई टास्क, नया टास्क शुरू हो रहा है। ईच इवनिंग सीज इट क्लोज, हर एक मॉर्निंग एक नया टास्क शुरू होता है और हर एक इवनिंग वो टास्क बंद होता है, ख़त्म होता है, फिनिश होता है, क्लोज होता है। समथिंग अटैम्प्टेड, समथिंग डन, कुछ चीज़ों को वो अटैम्प्ट करता है, कुछ चीज़ों को वो ख़त्म भी करता है। हैज़ अर्नड इन नाइट्स रिपॉज, रिपॉज मतलब क्या होता है? स्लीप। तो रात को सोता है वो एक ना अर्नड नाइट रिपोज करके, अच्छे से काइंड ऑफ कह सकते हो आप, सोता है एक मेहनत करके, पूरा अपना काम ख़त्म करके सोता है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। थैंक्स टू थाई माई वर्दी फ्रेंड। वर्दी मतलब होता है डिजर्विंग, रिस्पेक्ट देना, काइंड ऑफ डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन को आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थैंक्स बोल रहे हैं आप मेरे वर्दी फ्रेंड फॉर द लेसन थॉ हैज़ टॉट थस एट द फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ। सेकेंड लाइन पे क्या हो रहा है? थॉ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है तुम, तेरा। हैस्ट का मतलब होता है हैव। तो वो कह रहे हैं बेसिकली 3 लाइन में बताया जाए कि थैंक यू सो मच माई फ्रेंड टू टीच मी द लेसन ऑफ दिस लाइफ, इतना अच्छा जो आपने लेसन मुझे सिखाया है। कौन बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ दिस पोएम इज सेइंग टू द ब्लैक स्मिथ दैट थैंक यू सो मच टू टीचिंग मी दिस अ ब्यूटिफुल लेसन, जो आपने लाइफ का मुझे सिखाया, इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यारा लेसन सिखाने के लिए लाइफ का। आर फॉर्चून्स मस्ट बी रॉट थस ऑन इट सराउंडिंग एनविल शेप्ड। एनविल मतलब क्या होता है? एक हैवी और बहुत ज़्यादा भारी ब्लॉक ऑफ आयरन होता है जिस पे क्या किया जाता है? तो हीटेड पीस ऑफ मेटल, जो गरम जो मेटल जो गरम किया जाता है उसको वहाँ पे बनाया जाता है इन अ पर्टिकुलर शेप विद ए हैमर, मतलब गरम मेटल को शेप दी जाती है। तो शेप दी जाती है उससे, मतलब हाँ हैमर की मदद से शेप दी जाती है। तो जिस पे रख के, जिस ब्लॉक ऑफ आयरन पे रख के उसे शेप दी जाती है, तो उस ब्लॉक ऑफ आयरन को एनविल कहते हैं। थस ऑन साउंडिंग एनविल शेप्ड, एनविल का मतलब होप्स आपको समझ आ गया होगा। ईच बर्निंग डीड का मतलब होता है कर्म, एंड थॉट, तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच टू टीचिंग माई लेसन ऑफ दिस लाइफ। आपका फॉर्चून मस्ट बी, आपने जो हमें सिखाया है मैं लिखूँगा अपने रीडर्स को, मैं इतना अच्छा जो लेसन आपने मुझे लाइफ का दिया उसको मैं
अपने रीडर्स को बताऊंगा कि कैसे हार्ड वर्क करके हमें सारी चीज़ करनी चाहिए। बर्निंग हमें अपने आप को अच्छे से शेप देनी चाहिए, अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ हमें भरनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैड थिंग्स। हमें अपने अंदर एक अच्छी चीज़ें भरनी चाहिए, हार्ड वर्क हमें करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी इसमें। सो आपकी ये पोएम अब ख़त्म हो चुकी है। होप सो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। ये आपके बुक में ऐसे पिक्चर होगी ब्लैक स्मिथ की, ये ब्लैक स्मिथ की पिक्चर है, सबके बुक में होगी। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।